नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अलग अलग शहरों, जिलों, कस्बों, गांवों में घूमते हुए मैं आ गया हूं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर वो जिला जहां 4 सीटें हैं। चारों सीटों पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी। 3 सीटें कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय। वो निर्दलीय भी आज कांग्रेस के साथ है। लेकिन सवाई माधोपुर वो जिला, वो इलाका जहां बीजेपी इस बार जीत का झंडा बुलंद करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतार चुकी है। किरोड़ी लाल मीणा समाज के बहुत बड़े नेता, राजस्थान के बड़े नेताओं में से एक, बीजेपी के दिग्गज चेहरों में से एक। और किरोड़ी लाल मीणा वो नेता जो 5 बार विधानसभा चुनाव जीते, हालांकि कई बार हारे भी। 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, हालांकि हारे भी। मौजूदा दौर में राज्यसभा सदस्य हैं बीजेपी के। निर्दलीय भी लड़े तब भी जीते, निर्दलीय लड़े तब भी हारे, लेकिन अभी राज्यसभा सदस्य हैं। और बीजेपी ने जिन 7 सांसदों को पहली लिस्ट में राजस्थान में मैदान में उतारा, जीत का सेहरा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बांधने के लिए उनमें किरोड़ी लाल मीणा भी थे। तो मैं इसलिए आया हूं सवाई माधोपुर, क्योंकि राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है सवाई माधोपुर। और किरोड़ी लाल मीणा की वजह से यह सीट बहुत अहम हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा वैसे सवाई माधोपुर से पहले भी लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। और सवाई माधोपुर वो सीट है जहां से राजकुमारी दिया सिंह पहली बार राजनीति में जब आई थी 2013 में, यहां से चुनाव लड़ी, जीती और इन्हीं किरोड़ी लाल मीणा को हराया था। तब किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से बाहर थी। राजकुमारी दिया सिंह उसके बाद सांसद बनी राजसमंद से, और अभी विद्याधर नगर से, जयपुर से उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा गया। तो यहां इस बार क्या होने वाला है? अगर सिटिंग विधायक की बात करें तो दानिश अबरार यहां के कांग्रेस के विधायक हैं। राजेश पायलट गुट के माने गए थे भी। बाद में उन्होंने पाला बदला, अशोक गहलोत के साथ आए और दानिश अबरार को इस बार फिर टिकट मिला, हालांकि कहा गया उनकी मुखालफत भी हुई। बीजेपी के उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस के दानिश अबरार के पिता भी राजनीति में थे। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा कौन है? आशा मीणा। आशा मीणा भी बीजेपी की उम्मीदवार रही हैं। 2018 में दानिश अबरार से हार गई, लेकिन 50,000 से ज्यादा वोट मिले। इस बार वो दावेदार थी, लेकिन उनका टिकट कटा। किरोड़ी लाल मीणा को यहां भेजा गया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि किरोड़ी लाल मीणा अपने दमखम रसूख के दम पर 1 सीट खुद भी जीते, आसपास की सीटों पर भी बीजेपी का झंडा बुलंद करने में मदद करें। लेकिन आशा मीणा बागी हो गई, और बागी होकर निर्दलीय उन्होंने पर्चा भर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव की तैयारी, प्रचार प्रसार शुरू किया, तो कल उनकी सदस्यता बीजेपी से रद्द कर दी गई। उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि आशा मीणा को बीजेपी नेता बैठाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है, किरोड़ी लाल मीणा समाज के तो बहुत बड़े नेता हैं ही, ऐसे भी राजस्थान के दिग्गज और लड़ाकू नेताओं में उनकी जैसी लिस्ट में उनका नाम शुमार होता है। लेकिन साथ में आशा मीणा, और साथ में ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सवाई माधोपुर में सबसे अधिक SC ST समाज का वोट है, मीणा समाज का वोट है, और वो वोट 1 लाख से ज्यादा है। उसके बाद गुर्जर और मुस्लिम। तो सवाल ये उठता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के लिए इस सीट को जीत पाएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा आशा मीणा के असर को खत्म कर पाएंगे, या क्या आशा मीणा किरोड़ी लाल मीणा की जीत के रास्ते में रोड़ा बनेंगी? क्या दानिश अबरार जीत को दोहरा पाएंगे? सवाई माधोपुर का एक और इतिहास है। एकमात्र विधायक हुए हैं आजादी के बाद से आज तक जिन्होंने यहां 2 बार जीती। ये सवाई माधोपुर सीट 2 बार जीती। अन्यथा सवाई माधोपुर हर 5 साल में अपने जनप्रतिनिधि को बदल देता है। हर 5 साल में नए विधायक चुने जाते हैं। लेकिन क्या इस बार वो रिवाज टूटेगा? इन सबको समझने के लिए मैं आ गया हूं। और इधर से रणथंभौर जाने का रास्ता है। रणथंभौर टाइगर सफारी के लिए हजारों लोग आते हैं। ये मौसम भी है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। हालांकि चुनावी मौसम में टूरिस्ट कम आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग राजनीतिक पत्रकार राजनीति को समझने के लिए आ गए। तो अब जरा हम चलेंगे गांव की तरफ, देखेंगे किस किस तबके में क्या चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा चूंकि बहुत परेशान है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत तरह की अपीलें भी कर रहे हैं। वो मीणा समाज के लोगों से भी अपीलें कर रहे हैं। मीणा समाज के लोग क्या सोचते हैं, गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं, ये सब समझने के लिए अब चलेंगे जरा गांव की तरफ। चलते हैं। तो मैं सवाई माधोपुर में
अलग अलग समाज, अलग अलग बिरादरी के लोगों के गांव की तलाश करता हुआ मैं आ गया हूं एक बहुत बड़े गांव सूरवाल में। मुझे बताया गया जब मैं सड़क से चलते हुए गांव के बारे में पूछ रहा था कि गुजर कहाँ ज़्यादा रहते हैं, मीना समाज के कहाँ रहते हैं और अलग अलग बिरादरियों के लोग कहाँ रहते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे एक लिस्ट दी कि ये कुछ गांव हैं जो बड़े गांव हैं जहां मीना बिरादरी के लोग ज़्यादा रहते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने भूमिका में आपको बताया, सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीना चुनाव मैदान में तो हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी से बागी हुई आशा मीना भी निर्दलीय चुनाव मैदान में, जिन्हें पार्टी ने कल ही निकाल दिया है। बीजेपी ने पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़ी थी और उसके बाद हार गई थी। तो सूरवाल जब आया, यहाँ कुछ लोग यहाँ बैठे थे, चाय की दुकान है, सुबह का वक्त है, लेकिन जैसा कि होता है जब आप कैमरा शुरू करना चाहते हैं, रोल करना चाहते हैं, तब तक कुछ और लोग आ जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ सूरवाल के लोग आ गए, तो जरा अब इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि मीना बनाम मीना में कोई एंगल तो नहीं है, इसका कोई इससे नतीजे पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इसी को समझने। ये बताइए, सूरवाल जो गांव है इसमें कुल आबादी इस गांव की कितनी है, कोई बता पाएगा? यहाँ 11,000 के आसपास सूरवाल गांव की, तो बहुत बड़ा गांव हो गया ये। 11,000 से ऊपर ही मानो, पर 11,000 तो है कंफर्म। तो 11,000 है, तो ये गांव की जो आबादी के हिसाब से बताइए कि किस किस तबके के समाज के लोग यहाँ कैसे हैं? यहाँ पे सर मीना समाज बहुल्य है, मुस्लिम समाज, माली समाज और भी कई जातियाँ हैं, जैसे गुजर है, नाथ है, खटीक है, लेकिन मीना सबसे अधिक हाँ है। सबसे ज़्यादा मीना है। तो मीनाओं का सबसे बड़ा गांव सवाई माधोपुर में कौन सा है? यही है मीनाओं का तो सबसे बड़ा गांव यही है, सूरवाल ही है। हाँ। तो अब चूंकि टक्कर यहाँ कहा जा रहा है मीना बनाम मीना में है। सर यहाँ टिकट के पहले जैसे आशा जी को टिकट दिया था तो उनके साथ ये गांव था, आज डॉक्टर साहब को दिया है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ में ये गांव है, अन्य किसी का यहाँ ऐसा है नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन आशा मीना भी मीना है, लोग कह रहे हैं। जैसे मैं चौक चौराहों पर कुछ बात कर रहा था सवाई माधोपुर में, तो लोग बता रहे हैं कि इस बार आशा मीना किरोड़ी लाल मीना के लिए मुसीबत बन गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अफवाहों का बाजार है और वास्तव में तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का ही सब जगह, जैसे हमने सब जगह पता भी किया, और हमारा गांव तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के फुल समर्थन में टिकट की वजह से। टिकट की वजह से। अब ये बताओ, आप सब लोग जितने लोग हैं सब यहीं के रहने वाले हैं? तो अब ये जो चुनाव में जो वोटिंग होती है, अब कुछ ही दिन बच गए चुनाव में, तो वोटिंग के पहले खाली यही सब होगा कि मीना बनाम मीना, वो किरोड़ी लाल मीना जी हैं, मीना समाज की बात करते हैं इसलिए मीना, या गांव के कुछ मुद्दे भी होते हैं कि सिंचाई है, बिजली है, पानी है और समस्या है, विकास है, ये सब भी होता है? खाली मीना मीना होगा? एक एक करके सभी होते हैं है सभी। तो यहाँ आप वोट दोगे तो आप वोट क्या सोच के दोगे कि किरोड़ी लाल मीना जी हैं, मीना समाज के हैं इसलिए, आशा मीना थी है, मीना समाज की हैं इसलिए? नहीं, टिकट मिलने पर उनको ही दिया जाएगा वोट। समझा नहीं इनकी बात। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ। किरोड़ी लाल जी मतलब सभी जाति के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो अगर किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है हाँ। तो हमेशा वो तैयार रहता है। हमारे गांव के ऊपर भी 2011 में मुसीबत आई थी, फूल मोहम्मद कांड हुआ था, उसमें हमारे गांव पर बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। क्या चुनाव का मुद्दा है? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं, तो आपसे बात कर रहे हैं ना, उनको बैठने दो। चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा किरोड़ी लाल जी का है। बस किरोड़ी लाल जी है, यही चुनाव का मुद्दा है। काम में काम हुआ 5, 7, 10 साल में, 15 साल में, वो सब कोई मुद्दा नहीं है ना। काय मुद्दा हुआ ना, हमको किरोड़ी लाल जी को देना, बीजेपी को देते हैं हम तो। अच्छा, बीजेपी को देते हो, तो बीजेपी के टिकट पे जो भी आया उसको देते हो? उसको दे देते हैं। तो पिछली बार आशा मीणा को दिए थे, हाँ, अब की बार किरोड़ी लाल जी को देना। अच्छा, तो ये जितने लोग हैं सब ये तो बीजेपी कार्यकर्ता लग रहे हैं? हालांकि देखो ऐसा है कि मैं जब जाता हूँ थोड़ा कार्यकर्ताओं से सीधे डायरेक्ट कम बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जनता में, हालांकि बड़ा घालमेल हो जाता है चुनाव में, पता नहीं चलता है कौन जनता है कौन कार्यकर्ता है। तो आप किरोड़ी लाल मीना जी के लिए प्रचार में निकले हो? प्रचार कर रहे हैं? चलो आप प्रचार करते रहो, हम जरा बाकी लोगों से बात करते हैं, आपका भी काम का नुकसान ना हो आज। तो ये बताइए, मैं वही बात जो कह रहा हूँ कि लोग चुनाव में बोलते हैं कि सिर्फ इस आधार पर कि मीना है इसलिए मीना उनके साथ हैं, गुजर हैं इसलिए गुजर उनके साथ हैं, तो यही एंगल होता है या और कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है साहब जी को टिकट मतलब जी कोई देते नहीं तो। हाँ। और सब बार तो माड़ीन मीणा सभी जात मतलब नाथन खटीकन सब चीज गाँव में सब डॉक्टर किरोड़ी को ही देगा।
और डॉक्टर किरोड़ी को देगा तो दूसरी आशा मीना है, उनको क्यों नहीं देगा? वो टिकट ना मिलो, टिकट मिलो जब वो भी दिया था। अच्छा, जब पहला टिकट मिलो जो ना, जब वो दियो जो। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? पहले यार पार्टी में दूसरी में जिया, पहले टिकट दियो, तीको वोट दिया साहब, अभी टिकट न मिले साहब, तीको लार कौन साहब में तो आप लोग जो गांव वाले सुरवाल के लोग हैं, ये आप लोग परंपरागत बीजेपी के वोटर हो? बीजेपी के साहब, हम सारे तो लोग BJP का, हर चुनाव में? हाँ हर चुनाव में सिया सुन्नी कट्टर है साहब, हम तो कट्टर हो? हाँ, कमल का फूल में देंगे साहब हम तो वोट। अच्छा, तो इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को जब हराया था यहाँ, तब भी आप लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया होगा? हाँ, हैं? टिकट नहीं दिया तो हार गए साहब। हाँ, 2013 में दिया कुमारी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा तब हार गए थे। तब आप लोगों ने किसको वोट किया? नहीं, तब भी देखो दिया जी को वोट तो बीजेपी में दिया जी को मिले, और यहाँ तो गांव देखो उनके कार्यकाल को देखते हुए अब तो बीजेपी में ही है ये गांव। चाहे कोई भी टिकट लाए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बाद में, तो ये गांव तो टिकट के साथ ही रहेगा, बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा ये, चाहे टिकट कोई भी लाए। और टिकट अगर डॉक्टर साहब का अभी भी नहीं मिलता तो डॉक्टर साहब का समर्थन नहीं करते यहाँ पे, अगर टिकट नहीं होता तो। अच्छा, तो आप टिकट से बंधे हो, मतलब पार्टी से? हाँ, पार्टी से बंधे हुए। क्या बोल रहे बताइए। हाँ, और देखो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की छवि तो ऐसे भी है कि ये सभी समाजों के नेता है, किसी एक समाज के नेता नहीं है। कोई से भी कोई पीड़ित हो या किसी के साथ अन्याय हुआ हो, किसी भी प्रकार, जैसे राजस्थान का हो चाहे अन्य राज्यों का भी मैटर हो, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे पेपर लीक हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मुद्दा हो तो उसमें हमेशा युवाओं के सभी के साथ रहते हैं, जो पीड़ित है, गरीब है, सभी समुदाय के साथ में, सभी समुदाय के नेता है। हाँ, लेकिन ये बताओ, जैसे 5 साल में सरकार के 5 साल हो गए गहलोत सरकार के, उसके पहले वसुंधरा भी 5 साल रही, फिर 5 साल गहलोत, फिर 5 साल वसुंधरा। अगर हम 25 साल में देखें तो 25 साल में गांव में, आपके इलाके में, आपके लिए विकास के पैमाने पर कौन सरकार ठीक रही? बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि बीजेपी समर्थक हो इसलिए। हम तो किरोड़ी लाल को देखना चाहते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, किरोड़ी लाल के ऊपर बीजेपी को वोट देते हैं हम तो, किरोड़ी लाल को देखना चाहते हैं। किरोड़ी लाल है हमारे लिए तो जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद किरोड़ी लाल? आशा मीना क्यों नहीं? वो नहीं है, उसको टिकट मिला तो उसको दे दिया पहले, अब उसको नहीं देंगे हम तो वोट, बिल्कुल आशा मीना को नहीं देंगे वोट। और किरोड़ी लाल ने हमारा हर समाज के लिए आधी रात को तैयार रहता है, कोई भी समाज के लिए आधी रात को तैयार रहता है। जैसे क्या कहने का मतलब, ये किरोड़ी लाल जी का जो समर्थन है, ये पार्टी की वजह से है या व्यक्ति की वजह से है? व्यक्ति की वजह से ज़्यादा लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर किरोड़ी मीणा जी का ये एक ऐसा माहौल बना रखा है हर जगह कि सर समाज की कोई भी घटना होती है ना, तो वो सबसे पहले वो पहुंचते हैं और उसको न्याय दिला के रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर इस बार किरोड़ी लाल मीणा जी को समर्थन कर। लेकिन लोग कह रहे किरोड़ी लाल मीणा इस बार बहुत डरे हुए आशा मीना की वजह से। उन्होंने किसी भाषण में कहा, कोई वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है कि मैं तो उनकी जूती भी माथे पर रख लूंगा इस बार, किसी भी ढंग से भटके नहीं और समाज का साथ दे। सर मुकाबला तो त्रिकोणीय है यहाँ पे, हर गांव की यही स्थिति है। कोई भी खुलकर बताना नहीं चाहता यहाँ पे। त्रिकोणीय मतलब कांग्रेस के से सबको वोट मिलेंगे, कांग्रेस आशा के भी हैं, किरोड़ी लाल जी के भी हैं और दानी सबरार के भी हैं। तो त्रिकोणीय है ना मुकाबला, इसका मतलब? हाँ, नहीं उनको छोड़ दो आप। त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, त्रिकोणीय है बिल्कुल है, मतलब कांग्रेस, आशा मीना और किरोड़ी लाल मीणा मुकाबला त्रिकोणीय है। बाकी दो आदमियों को तो फेल सा की मानो। डॉक्टर किरोड़ी को ही सिंबल पे वोट मिलेगा यहाँ से, सवाई माधोपुर से, और भरपूर वोट देंगे। सवाई माधोपुर से मतलब आपके इलाके में मिलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे सवाई माधोपुर का आप क्या जानो? नहीं, हम घूमते फिरते रहते हैं हर जगह पे, और हमारे रिश्तेदार वगैरह भी हैं गांव में, तो उनसे सब मालूम करते रहते हैं, बातचीत करते हैं फ़ोन पे। तो 90% क्या 99% सभी लोग यही बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर को देंगे सिंबल के साथ। हाँ, सिंबल के साथ। बिना सिंबल के आए थे 13 में, तो डॉक्टर को हरा भी दिया था। बिल्कुल है। हाँ, तो लेकिन ऐसे देखें तो दानिश अबरार जो कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं, पिछली बार ठीक ठाक मुझे लगता है 25,000 ज्यादा वोटों से जीते, शायद 25-30 हजार वोटों से जीते आशा मीना से। है? तो पिछली बार तो कांग्रेस जीती यहाँ। कांग्रेस तो ये आसपास के गांव दानिश के साथ हो गए थे ना, इसलिए वो जीत गया। और आशा को कम वोट दिए। आशा के विवादित गांव के हिसाब से गांव वालों ने नहीं दिए उनको वोट। तो इस बार क्या बदल गया? इस बार गुमराह कर रखा है उसको, और क्या है? उसको अफवाह गुमराह कर रखा है, उकसा रहे हैं उसको। कौन उकसा रहे हैं? पब्लिक जो एंटी पार्टी के होते हैं, जैसे कांग्रेस वाले,
तो ये बताओ 5 साल में जैसे अशोक गहलोत सरकार कहती है कि बहुत तरह की स्कीम आई, गांव में कुछ विकास की स्कीम है, इंडिविजुअल की है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, चिरंजीवी योजना है, इतनी तरह की स्कीम की बात हो रही है, वो सब का कोई फर्क नहीं है? कुछ भी नहीं, खाली बीजेपी चूंकि सोचा हुआ इसलिए बीजेपी को देंगे। बीजेपी को तो हमारे BJP साथ तो मेन तो वही देते हैं डॉक्टर साहब। कोई भी विपदा आ जाए तो उसमें तुरंत टूट के पड़ते हैं, तुरंत आते हैं। अच्छा, तो ये गांव में सरकार किसकी बने ये मुद्दा नहीं है, खाली किरोड़ी लाल मीणा मुद्दा है। बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ी लाल मुद्दा है, है? डॉक्टर किरोड़ी मुद्दा। और किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के साथ हैं इसलिए, अगर निर्दलीय होते तो हारते, जैसे हारे थे पहले भी। बिल्कुल टिकट के साथ है। तो गांव हर चुनाव में बीजेपी के वोट यहाँ से पड़ते हैं। हाँ, तो तब तो सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं फिर, है? हमेशा से, हमेशा लोकसभा विधानसभा सब में। तो क्यों है ये बताओ? अब सर देखो, बीजेपी ने भी विकास किया है, फिर डॉक्टर साहब की तो इस चुनाव में तो देखो वो तो सभी समुदाय के साथ में रहते हैं, कहीं भी पूछ लो, किसी भी पीड़ित से पूछ लो। और पूरे राजस्थान बीजेपी अब पूछ रहे, क्यों बीजेपी? बीजेपी इसलिए ना सर, देखो कांग्रेस की भी देख ली, कितने पेपर लीक युवा कितनी तैयारी करते हैं और हर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। ये कितना घोटाला हो रहा है, युवाओं के साथ कितना छलावा हो रहा है। अब ऐसा छलावा युवक कब तक झेलते रहेंगे? तो ऐसे घोटालेबाजों को अब जनता देखो, जनता को रास नहीं आ रहे। और अब ऐसे घोटालों की वजह से देखो, यहाँ नहीं केंद्र में भी ये बीजेपी आएगी। कि केंद्र में तो बीजेपी है ही अभी 2 बार। नहीं, आगे के चुनाव में तो 4 महीने बाद में आ रहे हैं, उसमें भी यही होगा सर। क्योंकि घोटाले इतने चल रहे हैं देश में सब जगह। ये जो है युवा कोई युवा है ही नहीं, सब नौकरी में चले गए। गांव के लोग, लड़के तो कोई दिख ही नहीं रहे। आप क्या करते हो? सर मैं रेलवे में ही हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी में। तब तो आपसे पूछना दिक्कत है। आप क्या करते हो? तैयारी करता हैं? किस चीज़ के? हूँ, रेलवे की। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है यहाँ? चुनाव यहाँ से तो हमारे गांव से डॉक्टर किरोड़ी लाल जीतता होगा। मुद्दा क्या है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है इसलिए। मुद्दा तो यही है, हमें इतने साल से हमारे गांव में कुछ ये कांड हुआ था, उस वजह से हमारे किरोड़ी लाल ने सपोर्ट किया था, इसलिए हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे यहाँ फुल बहुमत के साथ। अरे 1 मिनट भाई साहब, आप बताओ, वीडियो बना रहे हो, क्या करोगे वीडियो का? हम तो आपकी वीडियो देखते रहते हैं, जो बड़े फैन है। रात भी आपको उधर से निकल रहे थे ना, तो मैंने देखा था। क्या करते हो आप? मैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हूँ। ग्राम पंचायत शुरुआत से सरपंच। अच्छा, सरपंच हो? हाँ जी, सरपंच पति। मेरी वाइफ है वो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि। हाँ, क्या इनकी लुगाई सरपंच है? हमारे वो लोग है सरपंच। हाँ, लुगाई क्या? तो लुगाई के बदले काम तो यही करते होंगे। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये तो करेंगे काम, पति दिए हुए हैं तो करते जब लेटर पेड पे, लेकिन ज्ञान देख रहे को तो खाली साइन करती है, सारे काम नहीं नजर तो इनके रहते हैं। वो मारते हैं। ये एक देखिए क्या है, ये एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सरपंच चुनी भी जाती है, लेकिन त्रासदी भी ये है कि सरपंच घर में रहती है और सरपंच के पति जो पंचपति ये नेतागिरी करते हैं और यही सारे काम करते हैं। देखो, करते तो यही होंगे, आप भी जानते हो। के पास आएंगे ना सर, अभी ये पंचायत सामने और ये स्कूल के अंदर शौचालय काम चल रहे हैं। अभी सुबह उठ के आया हूँ, मैं संभालने के लिए आया हूँ, आपको देखा तो इधर आ गया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सब काम आप ही करते होगे। मैं उस पे तो पंचायत फिल्म वो सीरीज बन चुका है, दुनिया जानती है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये बताओ कि चुनाव में गांव के लिए काम, विकास, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, खाली है कि मीणा है, मीणा का गांव है, किरोड़ी लाल मीणा। नहीं, ऐसी बात नहीं, विकास भी मुद्दा रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, विकास भी मुद्दा रहता है गांव में। मगर वो चल रहा है ना, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। वैसे सिस्टम में हो सकता है किसी जगह पे बीजेपी का ज्यादा पलड़ा भारी है, किसी जगह पे कांग्रेस का। तो यहाँ ये इस गांव में बीजेपी का पलड़ा भारी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सर्व समाज गाँव है, इसमें सब मीणा, मुस्लिम, माड़ी सब है। अभी इधर आप पूछे होंगे तो ये ज्यादा बीजेपी वाले मिलेंगे, दूसरे निर्दलीय वाले मिलेंगे, कांग्रेस वाले मिलेंगे। हाँ, तो ज्यादा दूसरी तरफ भी जाएंगे। ठीक उठे है इस टाइम। आप क्या बोल रहे हो? सब समाज का गाँव में सब यहाँ से मीणा। क्या करते हो आप? मैं सर पढ़ाई करता हूँ। तो आप क्या सोच रहे हो चुनाव में इस बार, क्या चाहते हो आप? वर्तमान विधायक ने अच्छा काम किया इस बार। वर्तमान विधायक मतलब? दानिश अब्रार जी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया यहाँ पे। अच्छा, अच्छी चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आगे आओगे हो? तो अगर आगे आओ इधर। हाँ, अगर विकासी मुद्दा रहेगा तो सर तो कांग्रेस ये सब तो लोग बोल रहे हैं। ये बताओ, जो कांग्रेस सरकार ने कोई काम किया है कि नहीं 5 साल में आप लोगों के हिसाब से? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, रेवड़ी बांट रहे है गहलोत सरकार। अच्छा, हाँ, क्या रेवड़ी बांट रहे हैं?
रेवड़ी बांट रही है, रोटी पानी रही है इनका। हैं? जो किट दे रहे हैं जनता को, उस पैसे को आप विकास में लगाओ, सड़क में या अब मोदी जी अभी छत्तीसगढ़ में कह के आए 5 साल और अनाज देंगे लोगों को चुनाव के समय। अब बांट रहे हैं वो अनाज, वो रेवड़ी है कि नहीं है? नहीं जी, देखो काम तो काम होता है, काम और मैं होता है। पूछ रहा हूँ वो रेवड़ी है कि नहीं जो मोदी जी बांट रहे हैं? नहीं तो देखो, रेवड़ी नहीं कह सकते, मोदी जी ने तो देखो आज भारत का नाम दुनिया में हाँ। बहुत अच्छा किया है। अच्छा, मोदी जी ने बांटा वो रेवड़ी नहीं है, वो गहलोत रेवड़ी। ने जो बांटा वो रेवड़ी है। हाँ वो रेवड़ी है। चलिए, क्यों ऐसा, लेकिन बताओ, मोदी जी बांटे तो रेवड़ी क्यों नहीं है? विकास के लिए कि उसमें वो चलो हाँ ठीक है, सोचते रहो आप तब तक। नहीं लेकिन यहाँ तो माहौल बीजेपी का लग रहा है ये सब। नहीं सर, 11,000 की आबादी है गाँव की। यहाँ पर 2-3 हजार 4,000 जी उनके वोटर है। लगभग 7,000 वोट है सुरवाड़ के। 11,000 आबादी बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अलग मत वो माहौल चल रहा है। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे, ये डीपी से अलग जाओगे तो आशा के समर्थन आ जाएंगे। दुकानों पे अलग अलग हम उधर भी चलेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्ला है सर। है? सैफुल्ला। हाँ, तो उधर भी जाएंगे हम, जरा दूसरा माहौल भी देखने चलेंगे यहाँ से। चलिए अब हम जरा आगे चलते हैं। ये सब एक तरह के समर्थक लोग हैं भाजपा के, जो किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट देते हैं। तो और हालांकि ये भी कह रहे हैं चूंकि किरोड़ी लाल बीजेपी के निशान पर है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दानिश जी हमसे 5 साल के अंदर आके भी नहीं मिले यहाँ गांव में। पूरा गांव के अंदर आए भी नहीं, वो क्या हाल है क्या नहीं है। हाँ हाँ, हमसे आके भी नहीं मिले वो डॉक्टर साहब किरोड़ी। कौन किरोड़ी तो आके मिले हैं, वो अपना दानिश बराड़ जी। वो बताइए डॉक्टर साहब क्या करें चुनाव के लिए, यहाँ क्या मुद्दा है? चुनाव के लिए सर्वश्रेष्ठ मुद्दा यही है साहब कि यहाँ वैसे ज्यादातर कोई जो हमारे बीजेपी अगर हमारे सत्ता में आ जाती है तो हमारे लिए बहुत उम्मीद रखते हैं उनसे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी आगे जाके। और आगे जाके जब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो राज्य, डिस्ट्रिक्ट और गांव दोनों प्रोग्रेस में होंगे। और हमारी इच्छा यही है कि सबसे आगे डॉक्टर करोड़ी होए जी। और मैं और भी करोड़ी के ऊपर 2 शब्द सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, सुना दो जल्दी। हाँ। अरे सुनो ये गांव वालों, और सुनो विपक्षी वालों, सुनो ये गांव वाला, सुनो ये सिटी वालों, चाहे जितना जोर लग, सबसे आगे होंगे डॉक्टर बाबा और डॉक्टर बाबा। सुनो ये मैडम वालों, सुनो कांग्रेस वालों, सुनो ये मैडम वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, अरे चाहे जितना शोर मचा लो, सबसे आगे होंगे डॉक्टर बाबा। बहुत बढ़िया। सबसे आगे होंगे डॉक्टर बाबा। किरोड़ी लाल के समर्थक हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो साहब प्राइवेट जॉब करता था, PMP था, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर। चलो, इसलिए डॉक्टर साहब लोग गांव वाले बोले थे। चलेंगे अब जरा आगे, दूसरे चौराहे की तरफ आगे चलते हैं। करण, गाड़ी बुला लो, चलो वहाँ चलेंगे। अब मैं सूरवाल गांव के ही दूसरे छोर पर आ गया हूँ, थोड़ा आधा किलोमीटर आगे। अब यहाँ भी चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए, ऐसे गांव घूमते रहते हैं। यहीं के रहने वाले आप लोग? हाँ जी। तो हम तो चुनाव का पता करने के लिए चले हैं कि क्या इधर चल रहा है चुनाव में। बहुत अच्छी बात है सर। तो क्या चल रहा है इधर चुनाव में? चुनाव में हाँ, करोड़ी मीणा है करोड़ी मीणा करोड़ी मीना। हाँ क्यों आशा मीना, दानिश अगार ये सब? नहीं, क्यों? गली में गारो मच रहे है। करोड़ी है करोड़ी। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है हाँ, क्योंकि हमारा जो रोड है हमने जगह जगह सरपंच साहब को भी अवगत करा दिया गया। इसमें क्या और देख रहे हो आप? नहीं, इसमें आपको रास्ता दिखाता हूँ, वहाँ तो पहुँचते नहीं है आप लोग। भाई आप रास्ते पे तो जाते नहीं हो। हाँ, बिल्कुल। और आपका जो ये मीडिया जो ये है, ये फालतू की बातें दिखाते हैं। यार हम दिल्ली नहीं से नहीं, आए, आपकी हम बात भी ठीक शुरू है। हो गए। नहीं, हम बता रहे हैं ना हाँ, आपको। आप ये बताने नहीं, रास्ते पे अरे, जाते हो नहीं आते हो? नहीं, बता बताओ, छोड़ो उसको, काम की बात नहीं करो नहीं, पहले इधर। अजीत जी ये भी तो देखो ना
तो मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया हुआ है। 150 आदमियों के साइन और मोबाइल नंबर सहित, और कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत करा दिया। कलेक्टर साहब को लिखित में दी हुई है। और हम इतने इतने गड्ढे में, और कम से कम 125-150 बच्चे हमारे स्कूल आते हैं जो कीचड़ और गड्ढों में आते हुए स्कूल आते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें भले ही मोबाइल नहीं मिलता, हमें हमारा रास्ता सही होता, हमारे बच्चे पढ़ते और वो आगे बढ़ते। क्या नाम है आपका? मुकेश सैनी मेरा नाम है। यहीं के रहने वाले? ये यहाँ के रहने वाले। और आप कह रहे हो कि किसी आपके इलाके में सड़क नहीं है? हाँ, हमारे इलाके में मेन रोड है और सभी समाज का रोड है। वो हमारा पर्सनल रोड नहीं है, ये सभी समाज का रोड है। सभी लोग इसमें जाते आते हैं। नहीं बनाया वो? ये कम से कम इसको बहुत साल होगी, मतलब जब से मतलब बनता है और बिगड़, मतलब ढंग से बना नहीं। वैसे ही है ना? वैसे ही है, चाहे सरकार बीजेपी की रही, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई, लेकिन रोड नहीं बना। तो कई सरकारें आई गई लेकिन रोड नहीं बना, है ना। और उसमें क्या गड्ढे हो रहे हैं और कीचड़ भरा हुआ है, और स्कूल बच्चे जाने वाले बच्चे इतने परेशान है। और वैसे हम शारीरिक, मानसिक और तनाव से दोनों से परेशान है। समझ गया क्या? हमारा क्या, समझ गया आपकी बात। हम मजदूर आदमी है, हमारे पास क्या में करते हो आप? हम दूसरे की मजदूरी ये किसी दूसरे प्राइवेट में नौकरी करता हूँ मैं, है ना। हाँ, और सभी लोग मजदूर हैं यहाँ पे दिक्कत ज्यादातर। क्या है? और दूसरी बात ये, हम क्या, हमारे पैसे से भी आर्थिक तंगी से परेशान है। और दूसरे हमारे जो बच्चे हैं वो प्रभावशाली नहीं है, मतलब बड़ी पोस्टों पे नहीं है, तो इस वजह से हमारी सुनवाई होती नहीं है। समझ गया मैं अकेला भगवान। लेकिन आप ये जानते हो ना कि चुनाव कई बार ये सब मुद्दे पर जैसे घेराबंदी होनी चाहिए विधायक की, नेता की, कई बार इस पे नहीं होता है, जाति धर्म पे चुनाव हो जाता है। हाँ। एक मिनट रुको, पहले अब मेरे सवाल का जवाब दो। अगर सिर्फ विकास पे बात होने लगे कि ये काम 5 साल उसने क्यों नहीं किया, ये 5 साल उसने क्यों नहीं किया, तो ज्यादा सही चुनाव होगा, बजाय इसके कि जाति धर्म और इस पर चुनाव होने लगता होता है कि नहीं? समझ गया आपकी सर। जो 181 नंबर दिया हुआ सरकार ने, मैंने 181 नंबर पे भी शिकायत की हुई है। और कई बार की हुई है, एक बार नहीं, अनेकों बार की हुई है। नहीं सुना। और समझ गया। ये आप इसको भी दिखा सकते हो आप, ये रोड है, ये कहाँ का रोड है? अभी मोबाइल टूटा हुआ दोस्त नहीं दिख रहा है, कुछ धूप भी है, टूटा हुआ मोबाइल नहीं दिखेगा आपके पास। तो मेरे को दिख गया अब, मगर यार अजीत जी आए हुए, तो मैं मन कर हम भी बात कर ले। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह। अच्छी बात है, गुड, हमने आपसे बात कर ली। लेकिन ये बताओ, आप मिठाई बिल्कुल खिलाएंगे सर। लेकिन ये बताओ, ये तो बात है ना कि चुनाव में यही सब मुद्दे उठने चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसी पर घेराबंदी यही चाहते हैं। सुन तो लो इसी यार, पे चुनाव होना चाहिए। सुनो, इसी पे होना चाहिए। लेकिन चुनाव में हो जाता है ना फिर धर्म, जाति, हिंदू, मीणा और ये। अब सर ये तो देखो सर्व समाज है, जो कई आदमी किस एंगल से लेते हैं, होता है ना। देखो चुनाव है, कोई किसी एंगल से लेता है, कोई किसी एंगल से लेता है, चाहिए, लेकिन होना चाहिए जनरल मुद्दे पे होना चाहिए। सही कह रहे हो। अब जरा बाकी लोगों से भी बात करते हैं, भीड़ लग गई इस बीच, देखो। तो आप जैसे आपको पता चला हम आए हुए इसलिए भागते हुए? हाँ, वहाँ से भागते हुए, वहाँ से दिख गया आप। मैं वहाँ से भागते हुए आया हूँ, मैं जा रहा था काम पे। ठीक है, क्योंकि हम मजदूर आदमी सर। कोई बात नहीं, जाओ काम करो। हाँ। आप बताओ, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप पिछले चौराहे पे तो नहीं थे अभी? नहीं। तो यहाँ क्या है चुनाव का मुद्दा, जैसे वो लड़का बता गया इतनी बात? नहीं, चुनाव का मुद्दा सही है, उन्होंने बताई बात सही है। लेकिन ये रोड का ये काम तो सरपंच का है, सरपंच को कराना चाहिए। अच्छी बात की है उसने, नहीं किया है। गांव की जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, इनका काम कराना चाहिए। तो नहीं हुआ ना काम? नहीं हुआ, बिल्कुल काम भी हुआ, कुछ काम बाकी है, सरपंच की जिम्मेदारी है, उसको कराना चाहिए, ध्यान देना चाहिए समस्याओं पे। तो अब इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ? चुनाव मुद्दा तो तीन कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ से, आशा मीणा, दानिश और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जफर अमीन और निर्दलीय उम्मीदवार भी है जफर अमीन MIM से। तो किसका माहौल है? माहौल तो अभी तो तीनों का ही है, लगभग त्रिकोणीय मैच है यहाँ तो। किसका माहौल है यहाँ ज्यादा? हम तो MIM को वोट देंगे, MIM को वोट देंगे हम तो। MIM यहाँ है उम्मीदवार? जफर अमीन है। जफर अमीन है। अच्छा, चलो आप वोट दोगे MIM को, अच्छी बात है। माहौल किसका है? माहौल इस टाइम तो आशा मीणा, कांग्रेस का, बीजेपी का ही है। कांग्रेस और बीजेपी। तो उसमें जैसे बीजेपी से किरोड़ीलाल मीणा, थोड़ा पीछे हटोगे ना, सबसे बात करेंगे। और वहाँ आशा मीणा भी चुनाव लड़ने आ गई है, तो सबका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, मगर टक्कर तो इनके ही रहेगी, टक्कर कांग्रेस के बीजेपी।
तो उसमें ज़्यादा किसका दिख रहा है? सबका बराबर ही है, किसी का कांग्रेस का। तो ये बताओ, अबरार जो दानिश अबरार 5 साल से यहाँ से विधायक है, काम किया है इलाके में? कुछ खूब काम किया। लोग कह रहे हैं काम कम किया, भ्रष्टाचार। सब तरह की पब्लिक है, सब तरह की पब्लिक है। क्या काम किया? जैसे 5 साल में काम बताओ। पानी दिया, जो भी काम हुआ जो सब भी किया उसने। क्या पीछे से तो समस्या थी यहाँ, पानी की समस्या थी, जगह जगह पानी लगा दी, चाव लगा दी, रोडें बनाई अच्छी। और यहाँ हमारे गांव में आप उधर बोल चुके हो, अब यहाँ मत आओ। आप पिछले चौराहे पे भी थे, फिर हमारे गांव में यहाँ एक स्कूल लिया है, संजय स्कूल लिया है, बहुत सारी स्कीमें लाया, बहुत अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, और गरीबों के लिए बहुत फायदा किया है कांग्रेस ने। अब ये काम किया है यहाँ सरकार ने? 5 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ? पहले काहे काम नहीं हुआ है, कोई काम को नहीं, सब जुटा जा। तो आप क्या करते हो? सर मैं तो ट्रैक्टर चलाता हूँ। मैं इधर गंगापुर के रहने वाला हूँ, आपसे आग्रह करूँगा आप गंगापुर आओ एक बार। अच्छा चलो, आप सवाई माधोपुर के नहीं हो? आप सवाई माधोपुर के हो तो आपके लिए। लेकिन सर मैं इधर रहता हूँ सवाई माधोपुर। कोई बात नहीं, चुनाव में इस बार क्या मुद्दा? आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखो, अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है सर। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे। अब जीतेगा वो, तो दिसंबर को पता चलेगा कौन जीतेगा। मुकाबला त्रिकोणीय सर है। अब एक मिनट पीछे, जरा पीछे 3-4 लोग पीछे भी दिख रहे हैं। एक मिनट भाई साहब जरा इधर घूमिए ना जरा। हम ऐसे पत्रकार हैं, हम लोग ऐसे गाँव गाँव घूमते रहते हैं। तो यहाँ चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? क्या यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से टक्कर है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस? हाँ, सवाई माधोपुर। किरोड़ी लाल मीणा और दानिश अबरार। और वो आशा मीणा जो आ गई है। आशा मीणा पहले टिकट से ही नहीं जीती भाजपा से, तो निर्दलीय कैसे जीतेगी? आप ये तो दिमाग लगाओ। नहीं, लेकिन मान लो 25-30 हजार वोट ले आए तो किरोड़ी लाल मीणा का वोट तो कट सकता है। 25-30 हजार कहाँ से आएंगे? सब पढ़े लिखे हैं बच्चे सब। आजकल कोई निर्दलीय को देंगे कि वोट? उसको निष्कासित कर दी बीजेपी ने, कैसे जीतेगी वो? 2500-3000 आएंगे। वो तो पैसे 2500 या 3000 आएंगे टोटली। उसके तो पैसे बांट रही है वो। जो लोग बाग जाते हैं हर गांव से 2-5 छोरे सिटी में, आशा जीतेगी, आशा जीतेगी, कैसे जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पहले सभी समाज ने वोट दिया उसको, जब ही नहीं जीती वो, तो हम निर्दलीय कैसे जीतेगी? आपको क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है? जो टक्कर है वो घमासान, वो तो दोनों पक्षों में ही है। कांग्रेस बीजेपी की है सर। अब बाकी तो बीच वाले जो लेंगे थोड़े बहुत वोट। आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप बीजेपी की। आप बीजेपी। तो आप बीजेपी के समर्थक हो सब? नहीं, समर्थन नहीं, वोटर है। अरे समर्थक नहीं, दानिश ने कोई काम नहीं किया। ये है दानिश के। दानिश से पूछो ये हम क्या है दानिश का मतलब? नहीं, वोटर है। दानिश का कोई हमारा कोई कोई निजी है क्या? नहीं, काम नहीं करे दानिश। वोट हमारी मर्जी का है। बीजेपी में थे या कांग्रेस में थे, वोट में काम नहीं करिए ना। आप ये मत कहो, मतलब ये है, ये गलत। कांग्रेस में नहीं देखे सकते। ये कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस के थे। माँ बाबा साहब आने से बदल गए। हमेशा ही इन्होंने तो कांग्रेस ने इनके साथ में जो किया ना, वो तो किसी पार्टी ने नहीं। कांग्रेस एमएलए ने, विधायक ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। हम तो काम नहीं किया कुछ भी। मतलब नीचे जमीन में पड़े थे जो आसमान में बिठा दिया। नेता नहीं है ये। मेरा समाज को मतलब कांग्रेस नहीं उठाया है। किसी को किसी ने नहीं उठाया। अच्छा तो ये लोग मीना समाज के लोग हैं? नहीं, ये ब्राह्मण है सब। ये भी है, सभी समाज है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने काम नहीं किया। अरे भाई, दानिश ने काम किया कि अपने यहाँ आया क्या? कांग्रेस ने क्या नहीं किया, मतलब ये बताओ मेरे को। कांग्रेस नहीं, दानिश ने क्या किया? दानिश का काम है। दानिश जब एमएलए बनाना, एक मिनट रुके नहीं, दानिश एमएलए बना तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम मीणाओं के लिए किया है। मीणाओं के लिए किया है। यहाँ का जिला प्रमुख मीणा है कांग्रेस से, यहाँ का प्रधान मीणा है कांग्रेस से, उप प्रधान मीणा है कांग्रेस से। सबसे ज्यादा कांग्रेस में मीणाओं के लिए ही काम हुआ है। सब करती है। चलो आप लोग उठ रहो, हम लोग इधर आते हैं। आप लोग आपस में तय करो। तो ये बताओ, नहीं हम तो जा रहे हैं, कई जगह चौराहे घूमेंगे ना। तो ठीक है, चाय पी लो आप। कोई बात नहीं। अरे मेहमान बन के पी लो, कोई। अरे नहीं, चाय सुबह से कई राउंड। अरे नहीं, चाय कई बार पी चुके। ये तो बताओ कि यहाँ चुनाव में वोट के लिए यहाँ मुद्दा क्या है? ये खाली दानिश बनाम किरोड़ी लाल? मेरी बात सुनो, हूँ तो या जानो, जो जूती वाला होगा ना वो नेता है। और अगर जूती वाला नहीं है, चूड़ी वाला, वो कोई नेता नहीं है यहाँ। मतलब जूती वाला मतलब बोलने वाला दमंग होगा ना, वो नेता ही आएगा यहाँ।
तो कौन दबंग है? आज की तारीख में करोड़ी बाबा, और अच्छा। कोई दूसरा नहीं है। किरोड़ी बाबा। हाँ बिल्कुल। आप बताओ क्या क्या देख रहे हो विधायक महोदय? क्या बोले साहब? क्या व्हाट्सएप पढ़ रहे हो आप? ये तो विधायक साहब का है। हैं? कौन से विधायक का? दानिश अबरार का। साल पहले शोएब भाई हत्याकांड हुआ था, हाँ। तो वहाँ पे शोएब को मार दिया था गंगापुर में। वो इंसाफ दिलाने दानिश अबरार साहब यहाँ पे आए थे मुआवजा देने के लिए। उन्होंने 5 लाख रुपए और 2 लाख आवास के लिए है ना उन्होंने घोषणा करी थी। वो अभी तक कोई लाभ नहीं दिया और बोले तुमसे हमने कोई वादा नहीं किया था। हमारे पास उनके दानिश अबरार के जो सारे सबूत है हमारे पास। उन्होंने क्या उनके मुँह से एक घटना का मैं सबूत अभी उस पर बात नहीं, उस पर बहुत ज्यादा लोग बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो हमारे लिए दानिश अबरार ने गाँव के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। क्या नाम है आपका? निजाम नाम है मेरा। ओके, तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हो? हम उसके खिलाफ है। हमारा कोई करोड़ी आएगा बस। हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। तो आप हम उसके खिलाफ है। किसको जिताना चाहते हैं इस बार? हम हमारे यहाँ पे देखेंगे, हम सिचुएशन के हिसाब से बताया जाएगा। ओके, आप लोग किसकी सरकार इस बार बनाना चाह रहे हो? ये कोई बनाएगी जो बन जाओगे हमारे। आप किसकी बनाओगे? आप को समझा ही मामला। ओके, चलो कहीं और चलते हैं। हमको बहुत सभी से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी सरकार बनवाना चाहते हो इस बार आप लोग? इस बार कांग्रेस, कांग्रेस तो पहले से है, लोग कह रहे फिर हैं रिपीट यहाँ सरकार तो- कांग्रेस। अरे रिपीट तो लेकिन 5 साल में यहाँ होती नहीं है। लेकिन होगी इस साल में रिपीट सरकार मारेगी कांग्रेस। इनका विकास ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होती है उनको दरगुजर कर देते, चलो कोई बात कह रहे दानिश अबरार कोई काम ही नहीं किया। नहीं, बजरी माफिया के साथ उसके संपर्क है, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। उनका विरोध भी हुआ, यहाँ करप्शन के बहुत आरोप। नहीं। उनका विरोध हुआ है, लेकिन उनका विरोध देखो कुछ कमियां हो जाती है विधायक। क्या कमियां है बताओ जरा। कमियां वैसे हो जाती है जैसे कि वो गरीबों के राशन पानी होता है वो चालू नहीं करवाते, इधर उधर भटकते हैं। वो गरीब आदमी है तो इधर उधर भटकते, लाइन लगता है मित्र पे पंचायती में, तो उनका राशन चालू नहीं हो पाता है। इस हिसाब से वो लोग बाग विरोध करते हैं, छोटा मोटा विरोध है, लेकिन वो ये काम भी पूरा कर देंगे वो। चलो अब जरा उधर, वहाँ लोग बैठे हैं क्या वहाँ? चले गए। हाँ, अब यहाँ 2-4 लोग लड़के दिख रहे हैं। चलो एक मिनट भाई साहब, आप यहीं रहते हो? हैं? चलो बहरहाल आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। 2 लोग यहाँ बैठे हैं। तो इस बार आप लोग किसकी सरकार बनवाना चाहते हो राजस्थान में? सरकार किसका चाहो? किसकी सरकार बनाओगे? हाँ, सरकार किसकी बनाओगे राजस्थान में? कोई की भी न बनाओ। कोई के भी नहीं? हाँ, अच्छा, और क्या? तो वोट तो दोगे? पेंशन रोक दी, 2,000 रुपया किसान को मिला रोक दिया। काय करेंगे हम भाई, इनको वोट दे। कौन पेंशन रोक दिया? रोक दिया, गवर्नमेंट ने रोक दिया हमारा पेंशन। अच्छा, हाँ, ये दिवाली जो मौके पे मिल गाली नहीं। तो इस बार क्या चाह रहे हो आप? मार्केट बंद है, मार के सभी काम बंद है, सब क्या करें। चलिए चलते हैं। गाली दे रहे हैं भाई सर। एक्चुअली क्या है, लोगों की जुबान पे ऐसे शब्द कुछ होते हैं ना, बातचीत के दौरान बीच बीच में ऐसे शब्द निकालते हैं, इसलिए मैं हट गया। चलते हैं अब जरा किसी और इलाके में।